चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। उसको अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जब एक निश्चित समय के बाद मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है, तो इस प्रकार के प्राप्त ब्याज को अपन चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी उस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लिया जाता है, ब्याज को वापस मूलधन में जोड़कर उसकी गणना फिर ब्याज के रूप में की जाती है, तो उससे प्राप्त ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इसके लिए मिश्र धन जो ज्ञात करना हो, तो उसके लिए जो सूत्र है वो है मूलधन गुणा 1+10/100 की घात समेत, और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो तो मूलधन गुणा 1+10/100 की घात समेत माइनस मूलधन। तो इस तरह से ये दो सूत्र ज्यादातर मिश्र धन का और चक्रवृद्धि ब्याज का। अब क्या होता है कि राशि कई प्रकार की शर्तों पर उधार देते हैं। इसके लिए जो शर्तें हैं, अपन जो कोई ब्याज पर राशि देते हैं तो उसके लिए शर्त रखते हैं कि अपन वार्षिक दर तय होती है। वार्षिक दर एक होता है अर्धवार्षिक दर, एक होती है त्रैमासिक दर। तो जो वार्षिक दर होती है, तो उसमें उस राशि का एक वर्ष में हिसाब करके जो प्राप्त ब्याज होता है, तो उसको मूलधन में जोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, दर वार्षिक होती है और समय को अपन वैसा ही रखते हैं, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। और जो अर्धवार्षिक होती है, अर्धवार्षिक दर, उसमें उस राशि का वर्ष में 2 बार यानी 6 माह बाद उसका हिसाब करके प्राप्त ब्याज को उसी मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो उसे अर्धवार्षिक दर कहा जाता है। तो अर्धवार्षिक दर में क्या करते हैं, दर को तो इसमें आधा जोड़ दी जाती है और जो समय होता है उसको दुगुना कर देते हैं, दोगुना कर दिया जाता है। तो इससे अपन आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। यदि इसमें दर को आधा करना है और समय का दोगुना करना है। जबकि त्रैमासिक दर में क्या होता है, उस राशि का जो वर्ष में 4 बार यानी 3-3 महीने बाद उसका हिसाब करके प्राप्त ब्याज को उस मूलधन में जोड़ते हैं, तो उसको त्रैमासिक दर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो दर होती है उसको तो कर देते हैं चौथाई, यानी दर को तो आप चौथाई कर दें, और समय होता है इसको चौगुना कर दे, समय को चौगुना करना है। तो इस तरह से अपन इसकी ब्याज की गणना कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जैसे एक नंबर पहला, इसमें 5,000 रुपए का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो पहले उदाहरण को समझने के लिए, इसका जो मूलधन है वो है 5,000 रुपया, दर है वो है 8% और इसका जो समय वो है 2 वर्ष। तो जो ज्ञात करना है वो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो सूत्र के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा 1+10/100 की घात समय माइनस मूलधन। तो इसका जो मूलधन है वो है 5,000 रुपया गुणा 1 प्लस दर है वो है इसकी 8%, 8/100,
और समय है 2 वर्ष, इन 2 घात लग जाएगी और यहाँ माइनस का 5000 मूलधन। अब सबसे पहले कोष्ठक खोलेंगे 5000 गुणा इसका लघुत्तम लेंगे तो 100 आएगा। इस एक के नीचे आप 1 मान लें और लघुत्तम 100 में 1 का भाग देंगे 100 और 100 को इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ 100 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार और 1 को 8 है, यानी दूसरे गुणा करेंगे तो 8 है। इसका मतलब 100 + 8 यह हो जाएगा 108 की घात 2 माइनस 5000। 5000 गुणा 108 को 2 बार, क्योंकि ये 2 घात है तो 108/100 गुणा 108/100 माइनस 5000। अब इनको सरल कर लेंगे छोटे रूप में। एक बिंदु से ये बिंदु, यहाँ दूसरी से ये शून्य, एक से ये शून्य और 5 दूनी 10 और 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 54 आ जाएगा। अब 108 को जब 54 से गुणा करेंगे तो 5832। 108 को 54 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5832 माइनस 5000। तो इसमें से 5832 में से 5000 घटाएंगे तो इसका ब्याज आ जाएगा 832 रुपये। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज एकदम सरल तरीके से मूलधन गुणा 1 + दर/100 यानी कि घात समय और माइनस मूलधन, इससे आसानी से कर सकते हैं। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है उससे दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ जो मूलधन है वो तो है 6000 रुपया और इसकी जो दर है वो है 10% और जो समय है वो है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। और इसको अपन ऐसे 2 दूनी 4 5 5/2 वर्ष भी लिख सकते हैं। और ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 + दर/100 को कोष्टक बंद करके ऊपर घात समय और माइनस मूलधन लगाएंगे। तो इसमें मूलधन है 6000 गुणा 1 + दर है वो इसमें है 10%, तो 10/100 और इसका जो समय है वो 2.5 वर्ष, यानी यहाँ 5/2 लिख देंगे माइनस जो मूलधन है वो 6000। अब 6000 गुणा या जो लघुत्तम लेकर इसको जोड़ेंगे तो ये 100 में 10 110/100 यानी पहली वर्ष के लिए, और दूसरी वर्ष के लिए आ जाएगा 110/100 और जो आधा वर्ष बच गया तो उसके लिए आप दर को आधा कर ले 105/100 माइनस 6000। तो ये 5/2 का मतलब इसकी आप जो दर है इसका आप आधा कर लें और इन के लिए पूरा रखें, क्योंकि ये पूरे वर्ष के लिए, इसका मतलब ये आधा वर्ष के लिए आधा कर ले। तो 6000 को अपन इसको छोटा कर लेंगे, काट कर छोटा करेंगे तो 1 2 और यहाँ से 1 इसके कट गई, 1 ये शून्य इससे कट गई, 1 ये शून्य इससे कट गई और इनका आधा 3 और इसका 5, इसका भाग देंगे तो 21 बार। अब 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 और 121 को इस 3 से गुणा करके फिर इसको 21 से गुणा करेंगे तो 7623 रुपया और इसमें से घटाएंगे 6000 तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा 7623 में से 6000 घटाने से 1223 रुपया प्राप्त हो जाएगा। अब अपन लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे में लिखा है 5680 रुपए की राशि, यानी इसका जो मूलधन है वो है 5680 रुपया और 10% इसकी दर है ये, और 1.5 वर्ष के लिए ये समय वो है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एकम 2 1 3
3/2 वर्ष। अब इसके लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की जो शर्त है वो अर्धवार्षिक है, यहाँ जो ब्याज की जो शर्त है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक होने के लिए अब अपन क्या करेंगे, जो दर होगी इसको तो कर देंगे आधा, और जो समय है इसको कर देंगे 2 गुना। तो जो दर है वो तो हो जाएगी 5%, और इसको कर देंगे 2 गुना, यानी इसमें 6 माह की 3 किस्त बन जाएगी। इसका मतलब 3 वर्ष मानेंगे, जबकि है 6 महीने के हिसाब से। तो अब ये चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकाल लेंगे। मूलधन इसका है 5,680 गुणा 1 प्लस जो दर है वो 5%, यानी 5/100 की घात जो समय है वो 3 हो जाएगा, और माइनस मूलधन है 5,680। 5,680 गुणा यहाँ तो इसका लघुगणक लेंगे तो 100, और 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105/100 की घात 3 माइनस 5,680। 5,680 गुणा ये 105, क्योंकि ऊपर 3 है घात इसलिए 3 बार लिखी जाएगी। 105/100 गुणा 105/100 माइनस 5,680। तो अब इसका छोटा काट कर छोटी कर लेंगे राशि को, तो हमें जो राशि होगी वो प्राप्त होगी 6,500 और 75 रुपया और 31 पैसे, और इधर 5,680 रुपये। तो ये इसमें से घटाएंगे तो हमें तो इसके ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा 895 रुपया और 31 पैसे, यानी 895 रुपया और 31 पैसे प्राप्त हो जाएंगे। अब अपन लगते हैं अगला एग्जाम्पल। तो ये जो 8,000 रुपए की जो राशि होती है, चौथा उदाहरण, उसमें जो मूलधन है वह 8,000 और जो दर है वो है 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए। जो समय है वो है 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त, इसमें जो शर्त है ब्याज की वो है त्रैमासिक। त्रैमासिक हो तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो शर्त है त्रैमासिक दे दी, इसका मतलब जो दर है इसको तो करेंगे 1/4 यानी 1/4। तो इस 12 में आप भाग लगाएंगे तो ये 1/4 100 यानी 3 हो जाएगा, और 3% के हिसाब से। और जो 9 माह है इसकी 3-3 महीने की इसमें बन जाएगी 3 किस्त, यानी 3 वर्ष। तो 3 किस्तें बनेगी 3-3 माह की। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करेंगे तो ये सूत्र है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। इसका मूलधन है वो 8,000 गुणा 1 प्लस दर 3/100 की घात जो समय है वो 3 माइनस मूलधन 8,000 रुपये। तो ये 8,000 गुणा यहाँ इसका लघुगणक लेंगे तो ये हो जाएगा 103, 100 में 3 जोड़ने से 103/100 की पावर 3 माइनस 8,000। अब 8,000 गुणा 103 को ऊपर 3 घात लगा रखी है इसलिए 3 बार लिख लेंगे, गुणा 103/100 गुणा 103/100 माइनस 8,000। तो अब इनको आप छोटा कर लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य करके 1 शून्य से ये शून्य काट देंगे। अब इनको 8 को 103 और 103 और 103 को गुणा करके आपस में 1,000 का भाग लगाएंगे तो हमें ब्याज के रूप में जो मिश्र धन इधर प्राप्त होगा वो 8,741 रुपया और 80 पैसे। उसमें से 8,000 रुपया अपन घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 741 रुपया और 80 पैसे। ये ब्याज के रूप में
प्राप्त हो जाएंगे। अब अपन लेते हैं पांचवा एग्जाम्पल। कोई राशि, इसमें पांचवे में कोई राशि 10% की दर से, तो इसका मतलब जो मान लेते हैं इसमें राशि दी हुई है, माना जो मूलधन है वो है ₹8 और जो राशि है वो दर है इसमें दे रखी है उसकी बराबर 10% दी जाती है। 3 वर्ष के अंत में ये ₹1331 हो जाता है। इसका मतलब ये है मिश्र धन ₹1331 और प्राप्त होते हैं। तो बताओ उधार दी गई राशि क्या होगी? इसका मतलब मूलधन ज्ञात करना है और इसका समय होगा वो है 3 वर्ष। तो आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं इसका मिश्र धन वाला दिया है, इसका मतलब अपन मिश्र ये मूलधन नहीं बैठाएंगे, यहाँ मिश्र धन बराबर सूत्र लगेगा मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + 10 की घात समय। तो मिश्र धन इसमें हमें प्राप्त हो रहा है ये ₹1331 बराबर इसका मूलधन ₹8 गुणा 1 + दर है वो है 10/100 की घात समय है यहाँ 3। तो अब इसको अपन हल कर लेंगे। 1331 बराबर x गुना ये हो जाएगा 100 में 10 जोड़ने से 110/100 और घात 3 है, इसलिए 1331 बराबर x गुना ये 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100। तो अपन इसको वजन गुना कर लेंगे। वजन गुना से हमें जो राशि प्राप्त होगी वो x बराबर यानी x की जो ये राशि है वो 1 से गुणा हो जाएगी, इधर 1331 और इन से गुणा हो जाएगा। तो क्योंकि x की राशि है वो गुणा के रूप में इसमें भाग लग जाएगा। तो 1331 गुणा ये 100 गुणा 100 गुणा 100 बटे 110 गुणा 110 गुणा 110। अब इसकी अक्ष का मतलब इसका जो मूलधन है वो एक शून्य से ये शून्य कटे, दूसरी ये काट दे, तीसरी से ये काट दे। अब आप 11 और 11 से 121, 121 को अपन 11 से गुणा करेंगे, सीधा आपके पास ये नहीं इसमें सीधा भाग जाएगा एक बार, तो ये इनसे कट जाएगा और 1 से आप 100 और 10 को गुणा करेंगे तो ₹1000 मूलधन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल होता है आसानी से गणना कर सकते हैं।